बीइंग एन हिस्ट्री स्टूडेंट मेरी इजिप्ट की सभ्यता के बारे में जानकारी लेने की हमेशा उत्सुकता रही है कि लगभग 3.5 से 4,000 साल पहले इन लोगों ने इतने विशाल इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए। और वैसे कहा जाता है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से, और क्यों ना डरे। इतने विशाल पिरामिड्स इतने सालों के बाद भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हैं। 450 फीट ऊपर और 13 एकड़ में फैले हुए पिरामिड्स उस समय बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। मतलब आज भी अगर कोई सोचे कि इसे बनाया जाए तो कितने लोग लगेंगे और कितनी इंजीनियरिंग लगेगी। और उस समय जब इंजीनियरिंग का कोई नामो निशान नहीं था और इतने बड़े इक्विपमेंट्स नहीं थे, क्रेन्स नहीं थी जो आज हमें इजीली अवेलेबल है। सो इन लोगों ने उस समय कैसे किया, और ये बिल्कुल मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। और मैं काफ़ी दिनों से इजिप्ट के काफ़ी वीडियो देख रहा था, क्योंकि इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं और उनकी सभ्यता है वो मुझे फैसिनेट करती है। सो देखते देखते मैंने कुछ चीज़ें देखी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये जो कुछ मार्बल्स हैं, ये मार्बल नहीं है, ये ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट की कटिंग, इतनी अच्छा पॉलिश, ये इन लोगों ने कैसे किया। बल्कि उस समय तो कोई मशीन्स या टूल्स नहीं थे, तो क्या इन्होंने हाथ से किया या कौन सा चिजल या कौन सा उन्होंने क्या टूल यूज़ किया होगा। तो ये देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उस समय की, और ये ग्रेनाइट की कटिंग देखिए, इसकी पॉलिश देखिए, इसके ना पूरे एंगल्स देखिए। इतना साफ, इतनी क्रिस्प क्लियर कटिंग करना, तब इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो कैसे की इन लोगों ने। बहुत से हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का और भी एक्सपर्ट लोगों का अलग अलग थ्योरी है कि पिरामिड कैसे बनाया होगा। कई लोगों की थ्योरी है कि एक रैंप बना के, सर्कल रैंप बना के पिरामिड के इर्द गिर्द वैसे इन लोगों ने पत्थर को, जो 1.5 टन या 2 टन के पत्थर को ले जाकर बनाया। कई लोगों की कुछ और थ्योरी है, लेकिन आज भी ये अंदाज़ा लगाना या कोई भी इस नतीजे पे सही तरीके से नहीं पहुंचा कि एक्चुअली ये पिरामिड कैसे बनाए गए उस समय। इजिप्शियन का मानना था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है, इसीलिए उस समय वहाँ के जो किंग्स थे उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, और पिरामिड के सेंटर में या पिरामिड के मिडल में अपना उन्होंने एक ताबूत के अंदर अपने आप को मोमीफाई करके रखा, ताकि मरने के बाद भी उनकी जो आगे की यात्रा है या जो भी आफ्टर लाइफ उस समय वो सोचते थे वो उनकी अच्छी तरह से पूरी हो। इजिप्ट की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है वो है किंग तूतनखामन का मकबरा। ये बस एक 18 साल का लड़का था जब इसकी मृत्यु हुई। ये मकबरा मिलने के बाद दुनिया में इसकी बहुत चर्चा होने लगी, क्योंकि इस मकबरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई गई। गोल्ड था, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, और सबसे बड़ी चीज़ किंग तूतनखामन की ममीफाइड बॉडी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें उनके मकबरे में पाई गई। आज भी इजिप्ट के अंदर बहुत सारे मकबरे पाए जा रहे हैं, और आज भी वहाँ बहुत सारी डिस्कवरी की जा रही है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हम और भी इजिप्ट सभ्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।